तृतीय वर्ष संस्कृत के इस कालांश में हम गीता के महत्वपूर्ण श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं। कृष्ण अर्जुन को कर्म योग के बारे में शिक्षा देते हुए कहते हैं कि तुम केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। यह एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्व कर्मणि। श्लोक का अन्वय। अर्जुन, ते अधिकार है कर्मणि एव अस्ति फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु मा भू ते अकर्मणि संगः मा अस्तु। शब्दार्थ। ते अर्थात तुम्हारा, अर्जुन का, कर्मणि अर्थात कर्म में, एव अर्थात ही, कदाचन कभी भी, माँ मत, कर्म फल कर्मों का फल या परिणाम, माँ भू मत हो, अकर्मणि अकर्म में, संगह आसक्ति राग। अर्जुन को कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा केवल कर्म करने में ही अधिकार है। उस कर्म का फल क्या मिलेगा, कब मिलेगा, मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, ऐसे चिंतन में तुम्हारा अधिकार नहीं है, क्योंकि हम केवल कर्म कर सकते हैं, फल देने वाला ईश्वर है। अतः हमारे जो अधिकार में है हम उसी पर ध्यान देवें, जो हमारे अधिकार में नहीं है उस पर ध्यान नहीं देवें। साथ ही कृष्ण अर्जुन को ये भी कहते हैं कि तुम कर्मों के फल की वासना वाला मत बन जा, अर्थात केवल कर्म फल की वासना में ही तुम्हारा मन लगा रहे कि तुम उस परिणाम से बंध जाओ, तुम्हारा ध्यान परिणाम में ही रहे, ऐसा नहीं हो। यहाँ पर शंका यह आती है कि यदि हमारे अधिकार में फल नहीं है तो हम कर्म ही क्यों करें। तब वो ये कहते हैं कि जो हमारे हाथ में नहीं है हम उस पर अधिकार नहीं रख सकते हैं। हम उसके बारे में अधिक सोचेंगे तब हम अपने कर्म पर ध्यान कम दे पाएंगे। अतः यदि हम फल पे अधिकार नहीं है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम कर्म ही नहीं करें, अपितु हम कर्म पर ध्यान देवें, फल तो स्वतः ही आएगा। यह बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जिसको बिजनेस से लेकर के, शिक्षा से, व्यापार से लेकर के हम सब में अपना सकते हैं, क्योंकि बहुत बार विद्यार्थी अध्ययन करता है पर आशानुकूल परिणाम नहीं मिले तो हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि हम कर्म कर सकते हैं। इस बार नहीं तो अगली बार हमें अपेक्षित परिणाम अवश्य मिलेगा। अगले श्लोक में पुनः अर्जुन को उपदेश देते हुए कृष्ण समत्व को योग कहते हैं, और योग की उन्होंने 2-3 परिभाषाएं दी हैं। एक परिभाषा इस श्लोक में इस प्रकार है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अन्वय। धनंजय, योगस्थः संगम त्यक्त्वा सिद्ध्य सिद्ध्यो समय भूत्वा त्वं कर्माणि कुरु यतो हि समत्वम योगः उच्यते। शब्दार्थ। योगस्थ है अर्थात तुम कर्म योग में स्थित होकर के संग अर्थात आसक्ति को, काम में अत्यधिक आसक्ति को त्याग करके सफलता, सिद्धि अर्थात सफलता, असिद्धि अर्थात असफलता, इन दोनों में तुम सम अर्थात समान हो जाओ।
कर्माणि कर्मों को कुरु करो। समत्वम अर्थात समता, मन को विचलित नहीं रखना, अपनी बुद्धि को स्थिर रखना, उसी को योग, योग अर्थात कर्म योग। योग का अर्थ है जोड़ना। हम इसे कह सकते हैं आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। तो यहाँ पर परिभाषा दी है समत्वम अर्थात समता। हमें जय पराजय, पराजय, सफलता असफलता, लाभ हानि, मान अपमान, इन सभी में अपनी बुद्धि को स्थिर रखते हुए संतुलित रूप से रहना, स्थिर रहना ही योग कहा गया है। अर्थ, हे अर्जुन, तुम आसक्ति को, राग को छोड़ करके सफलता और असफलता में समान भाव से स्थित होकर अपने कर्मों को करो, क्योंकि समता को ही, समानता को ही योग कहा गया है। अगले श्लोक में पुनः योग की परिभाषा दी गई है। इसमें अन्य प्रकार से कहा गया है कि हम जो भी काम अच्छे से करें वही योग है। बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। श्लोक का अन्वय, बुद्धि युक्त है इह उभे सुकृत दुष्कृते जहाति तस्मात् योगाय युज्यस्व कर्मसु कौशलम योगः अस्ति। शब्दार्थ, बुद्धि युक्त है अर्थात बुद्धिमान मनुष्य, इह अर्थात इस संसार में, उभे अर्थात दोनों, सुकृत अर्थात अच्छे कर्म पुण्य, दुष्कृते अर्थात दुष्कर्म पाप, जहाति त्याग देता है। तस्मात् इस कारण से, योगाय योग के लिए, युजस्व प्रयासरत रहो, प्रयत्नशील रहो, कर्मसु कर्म में, कार्य में, कौशलम कुशलता, निपुणता, चतुरता, योग है अर्थात योग है। अर्थ, बुद्धिमान मनुष्य इस संसार में दुष्कर्म और सुकर्म दोनों को त्याग देता है। उसके लिए अपना जो कर्म है, जो नियत कर्म है, जो परिस्थिति के अनुसार जो कर्म है, उसको वह पाप पुण्य लाभ हानि जीवन मरण के प्रश्नों को छोड़ करके और कर्म करता रहता है। अतः तुम भी बुद्धिमान मनुष्य की तरह अपने योग के लिए, अपने कर्म के लिए प्रयत्नशील रहो, क्योंकि कर्मों में कुशलता ही, कर्मों में निष्काम भाव से रह कर के और बहुत निपुणता से, बहुत तन मन से काम करना ही योग है। यह श्लोक भी एक प्रसिद्ध श्लोक है। इसमें भी योग की परिभाषा दी गई है, योग है कर्मसु कौशलम, अर्थात अपने कार्य में कुशलता ही योग है। हम अपने को, अपने मन को उस कार्य से जोड़ लें और उसमें सब कुछ अपना तन मन अर्पित करके अच्छे कर्म करें, वही योग है। इससे पहले भी कहा गया था, समत्वम योग है उच्यते, अर्थात स्थिर बुद्धि ही योग है, कार्यों में कुशलता ही योग है। हमें भी अपने जीवन में जो निर्धारित कर्तव्य मिला है उसको सब कुछ छोड़ करके उचित मन रीति विधि पूर्वक कर्म करे तो वह कर्म ही योग है। अब कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक में योग के लिए जो स्थिर बुद्धि चाहिए, जो समत्व बुद्धि चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए वो कहते हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतिरिच्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतिरिच्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्लोक का अन्वय, यदा ते बुद्धि मोह कलिलम व्यतिरिच्यति तदा त्वं श्रोतव्यस्य
श्रुतस्य च निर्वेदम गंतासि। शब्दार्थ यदा जब ते तुम्हारी अर्थात अर्जुन की मोह कल्लम मोह में व्यस्त डूबी हुई अर्थात मोह रूपी दलदल में यह होता है कि हम जितना उससे निकलने का प्रयास करते हैं हम उतना ही उसके अंदर चले जाते हैं। तो जब हम किसी वस्तु के मोह में फंस जाते हैं, आकर्षण में बन जाते हैं, तब हमारी बुद्धि काम नहीं करती है। हम उस वस्तु को निरपेक्ष भाव से देख नहीं पाते हैं क्योंकि हमें मोह होता है। यदि हमारा कोई संबंधी यदि वो चोर हो तो हम उसके प्रति न्याय करने में यदि मोह रहेगा, हमारे पुत्र पिता भाई के रूप में देखेंगे तो हम उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। अतः मोह रूपी दलदल से निकलने पर ही हम सही निर्णय कर पाएंगे। यहाँ पर अर्जुन को कह रहे हैं कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल से व्यतितरिष्यति पार कर जाएगी, तदा तब तुम श्रोतव्यस्य जो सुनने के योग्य हैं और श्रुतस्य जो पहले सुना हुआ है उनको तुम निर्वेदम तब तुम अच्छी प्रकार से गंतासी प्राप्त कर लोगे। भाव यह है कि अर्जुन अपने सामने जो माता बंधु गुरु उनको देख करके उनके मोह में बंध गया है और अपना काम नहीं कर पा रहा है। तब कृष्ण कहते हैं कि तब तुम मोह रूपी दलदल को पार कर लोगे, तुम निर्मोह हो जाओगे, तब तुम में उचित और अनुचित का विवेक या बुद्धि आ जाएगी, तब तुम निश्चित रूप से वैराग्य को प्राप्त कर लोगे। अगले श्लोक में पुनः वो ये कहते हैं कि हमें बुद्धि को योग में लगाने के लिए क्या करना चाहिए। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधो वचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधो अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। अन्वय यदा श्रुति विप्रतिपन्ना ते बुद्धि समाधौ अचला स्थास्यति तदा त्वम योगम अवाप्स्यसि। शब्दार्थ यदा अर्थात जब, श्रुति अर्थात अनेक सिद्धांतों को विप्रतिपन्ना सुनने से विचलित हुई, बुद्धि अर्थात तुम्हारी प्रज्ञा, निश्चला अर्थात जब तुम्हारी बुद्धि समाधि में निश्चल हो जाएगी, वह स्थिर हो जाएगी, तदा तुम योगम अवाप्स्यसि तब तुम योग को प्राप्त कर लोगे। अर्थ कृष्ण अर्जुन को ये कहते हैं कि तुमने अनेक प्रकार के अलग अलग सिद्धांत सुन लिए हैं, इसलिए तुम किसी एक निर्णय पर स्थिर नहीं हो पा रहे हो। तुम्हारी बुद्धि अनेक मतों को सुनने से विचलित हो गई है। अतः जब तुम उन सबको छोड़ करके केवल कर्म करोगे, अपने कर्म पर ध्यान दोगे और तब तुम समाधि में चले जाओगे। योग की अंतिम अवस्था है समाधि। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान एवं अंत में आती है समाधि। समाधि में व्यक्ति केवल अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखता है। इस स्थिति में जब तुम अपनी बुद्धि को स्थिर कर लोगे तब तुम्हें समत्व स्थिति वाली योग की स्थिति प्राप्त हो जाएगी, अर्थात तुम योग को प्राप्त कर लोगे। धन्यवाद।